तो सभी का स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम एडवांस बेसिक ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले दिवस में। त्रिदिवसीय ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिनों में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ये 3 दिनों के ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोग क्या क्या चीज कवर करेंगे और इससे क्या क्या चीज होगी। तो चीजों को स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। आप लोग उसको समझें और उसके ऊपर अमल करें। क्या है कि कोई भी चीज सीखनी जब हो तो सीखने वाले और सिखाने वाले आमने सामने होने चाहिए। राइट? कैसे? एक दूसरे का आई कांटेक्ट होना चाहिए। अब मैं आपको देख पाऊं, आप मुझे देख पाए। अब आप मुझे तो देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा। तो फटाफट सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि यदि हमने चीजों को तरीके से किया चीजों को तरीके से किया तो हम सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और वो विद्या हमारे पास अच्छे से पहुंच पाएगी। राइट? तो सभी लोग कैमरे में रहेंगे। जो चीजें मैं बताऊंगा उसको हमें देख के मैं आपको देखूं, इसको अच्छी तरह से सीखना है। ठीक है? हम लोग यहाँ आए हैं प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकने के लिए। ठीक है? कोई भी ऐसी बीमारी जो हमारे बॉडी में शुरुआती दौर में आती है, हम उन्हें जाने अनजाने में इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। और वो चीजें धीरे धीरे करके जटिल होती जाती है। एक दिन ऐसी आती है कि हमारे कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा वो हमसे छीन के लेके चली जाती है। हम देखते रह जाते, कुछ नहीं कर पाते। हम कुछ नहीं कर पाते, वो छीन के ले जाती है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसा ना हो, ऐसे हम सभी के साथ ना हो, इसको रोकने के लिए हमें इस चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करना है। राइट? तो भी 3 दिन त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 3 दिनों में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? 3 दिनों में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? सोनू निहाले जी, यदि वीडियो नहीं दिख रही है, क्या लिखा आपने? वीडियो ऑन करने पे आपकी आवाज, अच्छा, जो नेटवर्क प्रॉब्लम जिनकी होगी उनका वो अलग बात है। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम में हो तो अलग बात है। ठीक है? लेकिन साधारण तौर पर यदि जिनके पास सब कुछ अच्छे से एक जगह पे बैठे हैं और नेटवर्क अच्छा है तो वो लोग अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे। राइट? तो इन 3 दिवस में हम लोग क्या क्या चीज कवर करेंगे? चलिए, सभी लोग क्लास लेने का जो नियम है, मैंने पहला नियम बताया कि कैमरा ऑन रखना है, आमने सामने बैठ के सीखना है। दूसरा नियम है कि हम ऐसे जगह पे बैठें जहां पर पीछे से कोई नॉइज ना आवे, हल्ला गुल्ला ना हो, शांत जगह पे बैठें। तीसरा कि हमारे पास नोटबुक और पेन हो। ठीक है? नोटबुक और पेन हो। जिन लोगों के पास है दिखाइए कैमरे में फटाफट। किन के पास है? देखिए, राजकुमार जी पेन दिखा रहे हैं अपना, और सुशीला जी कॉपी दिखा रहे हैं अपना। चलिए, और मिलन रावत जी दिखा रहे हैं पेन। सभी लोग के पास है, आई थिंक सभी लोग लेके बैठे होंगे। ठीक है? तो चीजों को हम तरीके से करेंगे तो हम अच्छे से सीख पाएंगे। राइट? चलिए, तो 3 दिनों में हम लोग क्या क्या सीखने वाले? पहला पहला दिन मतलब कि आज हम लोग ऑक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को कंप्लीट करेंगे, मतलब थ्योरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है? आज हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे। कल कल हम हाँ, जो कल की जो क्लास होगी वो प्रायोगिक क्लास होगी। मतलब कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। आज जो हम लोग थ्योरी करेंगे उसके ऊपर, अपने ऊपर कैसे ट्रीटमेंट करना है उसके ऊपर बातचीत करनी है। राइट? कैसे ट्रीटमेंट करना है उसके ऊपर बातचीत करनी है। ठीक है? और तीसरे दिन, इन 2 दिनों में जो कुछ हमने सीखा उसके एवज में कुछ भी डाउट्स रह जाते हैं, कुछ भी मन में सवाल रह जाते हैं, उनको तीसरे दिन में हम लोग क्लियर करेंगे। समझ में आया सभी को? पहले दिन थ्योरी, दूसरे दिन प्रैक्टिकल, और तीसरा दिन क्वेश्चन आंसर सेशन। मतलब आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। ठीक है? तो यहाँ पर लगभग 193 लोग जुड़े हैं, पूरे भारतवर्ष के अलग अलग जगह से जुड़े हैं। थोड़ा सा चैट बॉक्स में बता दें लोग कहाँ कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ से सभी लोग हैं। चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट, थोड़ा मैं देखूं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं आज। चलिए लिखिए, मुंबई, सुशीला जी मुंबई से हैं, और हावड़ा, मेरठ, हैदराबाद, गुजरात, अरे वाह, जबलपुर, हैदराबाद, सीतारामपुर, पुणे, इटावा, राजस्थान, यूपी, इंदौर, कोलकाता, सिंगरौली, गाजियाबाद, उड़ीसा, दिल्ली, और झारखंड, झारखंड से भी हैं कुछ लोग, राजस्थान, बिहार, यूपी वाराणसी, बिहार, बोकारो, अच्छा बोकारो से भी हैं, बहुत अच्छा। चलिए,
जबलपुर एमपी, मुंबई हरियाणा, वेस्ट बंगाल चांदपुर एमपी, पुणे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जौनपुर, हाजीपुर, बक्सर, जौनपुर, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, हाथरस, बिहार, वैशाली, गोवा, अच्छा गोवा से भी कनेक्ट किए हैं, ग्वालियर, बहुत अच्छा। मतलब पूरे भारतवर्ष से लोग हम अभी यहाँ पे जमा हुए हैं इस चिकित्सा पद्धति को सीख के, और थोड़ी सी जो अपनी कमाई बिना मतलब के खर्चा होते हैं उसको बचाने के लिए, राइट। हम क्या करेंगे, इसको सीखेंगे, और अपना तो अपना जेब तो कटने से बचाएंगे बचाएंगे, और क्या करेंगे, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस के लोगों का जो जेब कट रहा है ना, उसको फ्री फ्री में बचाएंगे, बिना पैसा का, है ना, बिना पैसा का फ्री फ्री में बचाना है। ठीक है। तो पुणे से बहुत सारे लोग, पुणे से हैं, मुंबई से हैं, और पुणे के आसपास से हैं। मैं बताऊं, पुणे में 18 जनवरी को 11 बजे से 3 बजे ऑफलाइन क्लास होने वाली, यही क्लास जो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे उसको वहां पे आमने सामने रख के सीखेंगे, और चीजों को और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। पुणे में होने वाली 18 जनवरी की, जो लोग पुणे के आसपास से हैं, पुणे के हैं, मुंबई के हैं, नासिक के हैं, भुसावल के हैं, सोलापुर के हैं, और गोलापुर के हैं, तो वो लोग वहां पे आ सकते हैं, 18 जनवरी को 11 बजे से 3 बजे के बीच कात्रज में है। ठीक है, मैं लोकेशन वगैरह सब डालूंगा मैं। ठीक है, टाइम 11 बजे से 3 बजे दिन में। ठीक है संजय जी, सभी लोग आइए वहां पे, चीजों को और अच्छे से सीखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। तो मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा सारा डिटेल, मैं ग्रुप में दे दूंगा, कहाँ पे होने वाली है, कब होने वाली है, क्या करना है उसके लिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, सब डिटेल मैं दे दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं PNYS DAM पिछले 10 सालों से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और कोई पूछता है कि सर आपकी जो ये प्रैक्टिस है कितने दिन से है, मैं पहले ही बता देता हूँ लोगों की, आगे कंफ्यूजन ना रहे, लोग मुझसे ये सवाल ना पूछे। मैं ये चीज बचपन से देखता आ रहा हूँ। कैसे, मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर 19 के हैं, कब के, 1919 के, मतलब लगभग 105-6 साल लगभग होगी, ऐसा ही कुछ, या उससे प्लस होगा, 8 साल के आसपास होगा। तो उतना वो क्रॉस कर चुके हैं, और अभी भी वो फिट हैं, सारे काम करते हैं करके। ठीक है। मैं उनको बचपन से देखते आ रहा हूँ कि वो लोगों को कहीं पे कुछ प्रेशर दे के, कुछ जड़ी बूटी दे के लोगों को ठीक किया करते हैं। और कितना, जो चीज जो चीज बाहर में हजारों देखे और लाखों देखे ठीक नहीं होता, उनको यहाँ फ्री में ठीक किया जा रहा है। तो मैं देखते आ रहा हूँ, तो वो चीज मुझे बहुत इंस्पायर किया बचपन से ही, बहुत इंस्पायर किया, इसलिए मैंने इस चीज को अपनाया, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे दिमाग में बचपन से ही चल रही थी। तो एक्सपर्टीज की बात करी जाए तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, इसलिए मैं, मुझे समझ है थोड़ी उन चीजों की, मैं देख रहा हूँ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसके ऊपर रिसर्च बचपन से चल रही है, दादाजी ये क्या करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो चीजें शुरू से है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए चीजों को अच्छे से कर पा रहे हैं, राइट। अभी हम लोग यहाँ जमा हुए हैं ऑक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को सीखने के लिए। ठीक है, ऑक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को सीखने के लिए, और ऑक्यूप्रेशर के माध्यम से अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, राइट। तो ऑक्यूप्रेशर, अभी जब ऑक्यूप्रेशर की बात होती है, ऑक्यूप्रेशर की बात होती है, तो हमारे दिमाग में तरह तरह की चीजें चलती है। कोई ऑक्यूपेशनल के बारे में कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोलेंगे, चीज एक ही है लेकिन अलग अलग बोलेंगे। मैं अभी बुलवाता हूँ कुछ लोगों से। चलिए, हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट करता हूँ। आप ऑक्यूपेशन के बारे में क्या सोचते हैं, आपको बताना है। हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट करता हूँ। आप ऑक्यूपेशन के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, बस यही बताना है। ठीक है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोलना, 2-4 लाइन बोलनी है, आप क्या जानते हैं ऑक्यूपेशन के बारे में, बस। ठीक है, हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज, वो वाली हैंड रेज, मैं, मुझे देखना चाहिए ना। देखिए, हाँ देखिए अभी आया, अर्चना चौबे जी, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर जिस भाग में दर्द हो रहा है शरीर में, और उस भाग की अगर जानकारी हो, वहां प्रेशर देंगे तो शायद उससे कुछ दर्द में राहत हो। ज्यादा हम्म। जानकारी नहीं है सर। बहुत थैंक यू अच्छा, सर। कुछ तो बोला ना आपने, बहुत बड़ी बात है, जी प्रयास किया आपने बोलने का, क्या जी है उसमें। जी। बहुत अच्छा, चलिए, म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। देवेंद्र त्रिपाठी जी, कैमरे में आइए। यस सर।
हाँ, आप दर्शन तो दीजिए लोगों को, आप केवल बोलेंगे, दिखाएंगे सर, नहीं। हाँ बोलिए। एक्यूप्रेशर का है सर मेन पॉइंट, जहाँ पेन होता है, पेन के हिस्से को पता करा जा सकता है एक्यूप्रेशर के पॉइंट से, अच्छा, और उसको दबा दबा के उसको पेन को दूर भी किया जा सकता है। बहुत अच्छा, चलिए। ये बीसी का पॉइंट होता है, ये अपनी रिंग फिंगर के पास होता है, उसको दबाते रहिए वो। और सर्वाइकल का एक हाथ के अंगूठे के ठीक है, पीछे साइड जो मतलब पेन को रिलीव करने के लिए आप बता रहे हैं ना, बहुत अच्छा, चलिए। म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। बाकी लोग हैंड रेज नहीं करेंगे, अभी इतना ही बोलूंगा मैं, 5 व्यक्ति, ज्यादा नहीं। ठीक है। क्या नाम है आपका? सौविक जी, अनम्यूट करिए। हाँ। सर, ऑक्यूपेशर एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जहाँ पर हम कुछ प्रेशर या कुछ मतलब स्पेसिफिक पॉइंट पे कुछ मतलब देने की वजह से वो होता क्या है, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उस चीज पे, मतलब जहाँ पे हम ब्लड सर्कुलेशन चाहते हैं तो वो हम्म, फ्लो अच्छा हो जाता है, तो इसके वजह से जो हमारा प्रॉब्लम उस जगह से रिलेटेड होता है वो क्लियर हो जाता है। यही एक मतलब साइंटिफिक चलिए, मतलब बहुत इसका अच्छा। बैक। म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। लक्ष्मण प्रजापति जी, न्यूमरोलॉजिस्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे ख्याल से जैसे कोई बीमारी है हमारी बॉडी में, सब अंग अपने नसों से जुड़े हुए हैं, तो शायद ऐसा होता है, जितना मैंने सुना है ऐसा। तो उस हिसाब से सब पॉइंट्स होते हैं अलग अलग, हर चीज हर अंग के लिए। तो हम्म, जिस अंग की अपने को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है या बीमारी है, उस अंग के उस पॉइंट का पता होना चाहिए, तो उस पॉइंट को प्रेस करके या जैसे भी जो भी बताते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं अपने उसका चलिए, ट्रीटमेंट। ठीक। ठीक है, म्यूट करिए, हैंड डाउन करिए। विश्व थैंक यू पांडे सर। जी। विश्व पांडे जी, अब हैंड रेज नहीं करना, मैंने पहले ही मना किया है। ये पांच। नमस्कार। नमस्कार। हमारे शरीर में कुछ एनर्जी चैनल्स होते हैं जो चाइनीज मेडिसिन सिस्टम है उसके हिसाब से। वो एनर्जी जब ब्लॉक होती है कहीं पर, तो वो जो है शरीर में लक्षण प्रकट होते हैं। तो एक्यूप्रेशर से हम उस ब्लॉक्ड एनर्जी को दूर करते हैं। एक्यूप्रेशर के जो डिफाइंड पॉइंट्स हैं, उनकी मेरिडियन लाइंस पर, उनके मेरिडियन चैनल्स पर, उनको हम टैप करके या प्रेशर दे करके वहां पर उसको हम रिलीज करते हैं। रिलीज करने से एनर्जी फ्लो सही हो जाता है और हमारे जो मर्ज है वो दूर हो जाता है। बहुत अच्छा, चलिए देखिए, सभी का अलग अलग ओपिनियन है। म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। लतिका कमरा जी, कहाँ चले गए? अब तो हट ही गए। रानी शर्मा जी, चलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बताइए। एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा है, इसके बारे में मुझे ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, बट जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मैंने किया है आपसे, मैंने एक दिन का 3 दिन में 1 दिन का मैंने कोर्स किया हुआ था, 1 दिन ज्वाइन किया था मैं, 2 दिन मिस हो गया था मुझसे ठीक है, अच्छा। बाई मिस्टेक। लेकिन एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा है, एक ऐसी पद्धति है प्राचीनतम, जो हमें शरीर में किसी भी अंग में कोई भी अगर समस्या है और बिना कुछ खाए, बिना किसी भी दर्द महसूस किए अपनी चिकित्सा को हम अच्छे से, अगर हमें नॉलेज है, तो उस प्रेशर पॉइंट को दे करके हम उस बड़ी से बड़ी या बेसिक बीमारी को हम इजीली ठीक कर सकते हैं। बस इसकी जानकारी हमें अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हम एक्सपर्ट से ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग आपसे सीख रहे हैं। तो ये पद्धति चलिए, हमें बहुत बहुत काम आती है और बड़ी सी बीमारी हम दूर कर सकते हैं, और बहुत अच्छा। इसका बहुत अच्छा मुझे भी फायदा मिला हुआ है, और मैं आगे चाहती हूँ आपसे जुड़ी रहूं और लोगों को इसका बेनिफिट्स मिल सके। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, चलिए म्यूट कर लीजिए, सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, अभी किसी का सवाल नहीं लिया जाएगा। अब जो है, हम लोग सवालों को जब जरूरत पड़ेगा मैं बोलूंगा, उस समय हैंड रेज करना है। ठीक है, अभी सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए। हैंड डाउन। लतिका जी, हैंड डाउन करिए। चलिए। तो एक बात क्लियर है, इतने सारे लोगों ने एक बात तो क्लियर बोला, मतलब प्रेशर, दबाव देना है। अब कैसे देना है, क्या देना है, वो डजेंट मैटर, लेकिन एक चीज क्लियर है कि प्रेशर देना है। सभी लोग ने ये चीज बोला है ना, प्रेशर देना है। चलिए, डेफिनेशन लिखिए इसका। चीज एक है तो डेफिनेशन भी एक होगी। ठीक है, चीज एक है तो डेफिनेशन भी एक होगी, अलग अलग नहीं होगी कभी। ठीक है। अब सेव मीठा होता है तो उसको मिठाई ना बोलेंगे, भले कोई बोलेगा गोल होता है, कोई बोलेगा पिंक होता है, कोई बोलेगा कुछ होता है। तो चीज क्लियर होनी चाहिए कि हाँ यही है बस, है ना। चलिए, उसको एक लाइन में लिखना है, एक लाइन में नोट डाउन करना है। किसी, मैं 3 बार बोलूंगा, ठीक है, जिनका छूटेगा वीडियो देख के बाद में रिपीट कर लेना, नोट डाउन कर लेना।
किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। राइट डाउन सभी लोग, ठीक है। 3 बार मैंने बोला, किन्हीं का छोटा है वीडियो ग्रुप में जाएगी, दोबारा से वीडियो को जरूर देखना है, देख के और उस चीजों को अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। डेफिनेशन कंप्लीट। अभी एक्यूप्रेशर के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, ठीक है। कोई कुछ बोलेंगे तो कोई कुछ बोलेंगे, कोई कहेंगे कि इसका पॉइंट यहाँ है, कोई कहेंगे इसका पॉइंट यहाँ है। अब लोगों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि भाई कौन सही है कौन गलत है। हाँ, कौन सही है कौन गलत है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। कोई कहेगा आँख का बिंदु यहाँ है, कोई कहेगा यहाँ है, अब कोई कहेगा यहाँ है। अब कंफ्यूजन हो रही है, सही कौन सा है ना। अभी इसके बारे में मैं कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए, एक्यूप्रेशर का सोर्स क्या है। कोई भी चीज जब शुरू करते हैं ना तो उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। एक्यूप्रेशर का सोर्स क्या है, कोई जानते हैं यहाँ? नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट नहीं बोलेंगे। जब पिछली बार किसी ने सीखा होगा तो हैंड रेज करेंगे, सर मैं बता दूंगा। नहीं, जो नए हैं उनको बताना है, ठीक है। एक्यूप्रेशर का सोर्स क्या है, किसी को पता है? यदि पता है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए, विश्व पांडे जी को पता है, चलिए बताइए। चाइनीज मेडिसिन सिस्टम। अच्छा, इट चाइनीज हैज कम फ्रॉम चाइना। हाँ ठीक है, वो ठीक है, वो अच्छी है। चलिए म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। देखिए क्या है कि एक्यूप्रेशर का सोर्स कई विदेशों से नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति रही है, हमारे देश की संस्कृति रही है। देखिए, हमारा इससे जो कनेक्शन है ना एक्यूप्रेशर से, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक है। हम जाने या नहीं जाने वो अलग बात है, ठीक है। हमारा जो कनेक्शन है, कोई हैंड रेज नहीं करेंगे बीच में, नो डिस्टर्बेंस। सभी लोग चुपचाप सुनेंगे और अच्छे से लिखेंगे। जब मैं पूछने को कहा जाए तब हैंड रेज करेंगे, ठीक है। और जो लोग टाइप कर रहे हैं, सर इसका बता दीजिए उसका बता दीजिए, मैंने पहले ही बताया कि सवाल का जवाब तीसरे दिवस में दिया जाएगा। मैं सवाल पूछने को जब बोलूंगा तब पूछना है ना, बीच में क्यों डिस्टर्बेंस डालना है किसी को। अच्छे से सुनिए ना, पढ़िए और लोगों को सुनने दीजिए, पढ़ने दीजिए। लोगों को भी डिस्टर्बेंस होता है ना इससे, ठीक है। क्या होता है, जाने अनजाने में हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर होता रहता है, हम जानते नहीं हैं, वो अलग बात है। अभी देखिए, जब हम पहली बार इस संसार में आते हैं, माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, नर्स क्या करती है, बच्चे को उल्टा लटकाएगी और पीठ में ठोकेगी। व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्या है ये एक्यूप्रेशर है। उसने पीठ में ठोका, लंबर एरिया में ठोका, वहां पे प्रेशर पड़ने की वजह से उसके नर्वस सिस्टम जो एक्टिव हुए, बच्चा जाग गया, रोने लगा। क्या उसको पता है कि मैं एक्यूप्रेशर कर रहा हूं? नहीं पता, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, राइट। अभी हम थके हारे आते हैं कहीं से, घर में आते हैं थके हारे, सर में बहुत, सर हेड हेवी हो जाता है, सर भारी हो जाता है, क्या कराते हैं, थोड़ी सी मालिश कर दो जी। मालिश करा लिया और हमें आराम मिलने लगा। जाने अनजाने में उन बिंदुओं के ऊपर प्रेशर पड़ गया जो हम नहीं जानते, और मुझे मुझे रिलीफ मिला, अच्छा लगने लगा, राइट। तो ये सब क्या है, एक्यूप्रेशर है। हमें पता नहीं है वो अलग बात है, एक्यूप्रेशर है। अब जब नहाते हैं, नहाते धोते हैं, क्या करते हैं, हर जगह पे बॉडी में रगड़ते हैं ना, वो क्या है, वो क्या है, रगड़ते हैं, मालिश करते हैं, वो क्या है, बहुत थके हारे रहते हैं। बहुत सारे लोग भी क्या है, मसाज थेरेपी की बहुत प्रचलन चली, उसमें क्या होता है, बॉडी की अलग अलग जगह, अलग अलग बिंदुओं के ऊपर जो है मसाज के दौरान प्रेशर पड़ जाता है। इससे इससे क्या होता है, बॉडी को रिलीफ मिलता है, हम रिलैक्स महसूस करते हैं, और हम सोचते हैं मसाज थेरेपी की वजह से हमें रिलैक्स मिला है। नो, वो एक्यूप्रेशर है, राइट, वो एक्यूप्रेशर है। तो इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण है। अभी हम लोग उदाहरण देने लगे
बहुत सारे उदाहरण निकल के आएंगे जिसमें हमारी बॉडी की एक्यूप्रेशर होती है, हम लोगों को पता नहीं चलता। हमारी संस्कृति में जब हम लोग स्कूल जाते थे, ठीक है, स्कूल जाते थे तो क्या करते थे, टीचर गलतियां करने पर क्या करते थे, कान पकड़ो और उठक बैठक लगाओ। व्हाट इज दिस, कान क्यों पकड़े हम, क्यों पकड़े कान, है ना। कान में बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर प्रेशर पड़ता है जब हम लोग दबाते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक्यूप्रेशर है। महिलाएं कान को छिड़वाती है, अलग अलग प्रकार के ज्वेलरी पहनती, क्या है वो, ठीक है। तो वो हमारे संस्कृति में इनबिल्ट है, हम जाने ना जाने, जाने अनजाने में हमारे बॉडी में एक्यूप्रेशर होता रहता है, हमें पता नहीं चलता। एक्यूप्रेशर का कनेक्शन समझ में आया, हमारे जगह से है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम एक्यूप्रेशर से कनेक्टेड हैं, भले हमें पता रहे या न रहे। दूसरी कि एक्यूप्रेशर कहाँ का, एक्यूप्रेशर का सोर्स का क्या है, हमारे कल्चर से, हमारे भारत से, पूरे भारतवर्ष में वैदिक काल से ही एक्यूप्रेशर होता आ रहा है। एक्यूप्रेशर का सोर्स क्या है, एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे हमारे देश में जिनका नाम था महर्षि सुश्रुत। नोट डाउन, ये सब चीजें पीडीएफ में नहीं मिलेगी, ये सब चीजें पीडीएफ में नहीं मिलेगी, आप लोग को नोट करना है, ठीक है। जो पीडीएफ में मिलेगी मैं बता दूंगा ये पीडीएफ में है, वो आप लोग को दिख जाएगी पीडीएफ में, लेकिन जो चीजें नहीं है वो आप लोग को नोट करना है, उसका कुछ नहीं मिलेगा, फर्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी केवल, ठीक है। बहुत बड़े महर्षि हुआ करते थे, महर्षि सुश्रुत। वो बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे, क्या थे, शल्य चिकित्सक, मतलब सर्जरी करते थे लोगों का, ऑपरेशन। और ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे लोगों का डेथ होता था, तो उस डेड बॉडी के ऊपर वो रिसर्च करते थे कि इस इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई। तो उन्हें कुछ चीजें सामने देखने को मिली, क्या, कि जिस जगह पे मैंने चीरा लगाया था वहां पे मर्म के स्थान थे, मतलब प्राण का घर था, जहां पे जहां पे प्राण का वास होता है वैसा घर था, ठीक है। और उसी से ऑक्यूपेशन निकल के आया, राइट, उसी से ऑक्यूपेशन निकल के आया है। अभी कैसे कैसे आया, कहाँ कहाँ गया और नाम क्या क्या हो गया, है ना। अभी विश्व पांडे जी ने बोला ना चाइनीज मेडिसिन, है ना, क्या बोला उन्होंने, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, है ना, चाइना से आया, ऐसा चाइना से नहीं आया, हमारे यहाँ से चाइना गया ऐसा, फिर वहां से आया, मतलब पहले एक्सपोर्ट हुई बाद में इंपोर्ट हुई। अब हम लोग इंपोर्टेड चीजों का आदी हो गए ना, कि इंपोर्टेड चीजें विदेशी चीजें हम लोग आदी हो गए ना, इसीलिए हम लोगों ने अपने संस्कृति को भुला दिया, इसलिए हम लोग इंपोर्टेड चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं और ज्यादा अच्छा लगता है हम लोग को, इसीलिए, ठीक है। चलिए अभी क्या हुआ, इंडिया से बाहर गया, अक्यूप्रेशर अक्यूपंक्चर दोनों एक ही चीज है। अक्यूप्रेशर में दबाव देकर चिकित्सा करते हैं, अक्यूप्रेशर में छेद करके चिकित्सा करते हैं, बस, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अक्यूप्रेशर में दबाव देकर चिकित्सा करते हैं, अक्यूपंक्चर में छेद करके चिकित्सा करते हैं, बस, ठीक है। तो अक्यूप्रेशर हमारे देश से सीख के विदेशों में लोग गए और उसके ऊपर अलग बॉडी के अलग अलग भागों के ऊपर रिसर्च किया, अलग अलग भागों के ऊपर रिसर्च किया और उसका अलग अलग नाम दिया, ठीक है, उसका अलग अलग नाम दिया, क्या है, कहाँ गया, कैसे, क्या क्या नाम पड़ा, किसने रिसर्च किया, लिखना है सभी को। यदि लिखना है तो चैट बॉक्स में यस बोलिए, लिखिए चैट बॉक्स में यस, थोड़ा देखूं मैं कितने लोग लिख रहे हैं, कितने लोग लिख रहे हैं और कितने लोग लिख भी नहीं रहे हैं। चलिए 226 लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग लिख रहे हैं, चैट बॉक्स भर जाना चाहिए एकदम, लिखिए सभी लोग, सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग जानना चाहते हैं, लिखिए सभी लोग, सभी लोगों को जानना है, सभी लोगों को जानना है, बहुत अच्छा, चलिए लिखना है, सभी को लिखना है, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, लिखना है, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ नहीं मिलेगी इसलिए लिखना है। चलिए लिखिए सभी लोग फटाफट। अक्यूपंक्चर अक्यूप्रेशर एक ही वर्ड है, मैंने बता दिया, अक्यूप्रेशर छेद करके चिकित्सा करते हैं, अक्यूप्रेशर दबाव देकर चिकित्सा करते हैं, राइट। अभी चाइना, पहले बताया ना, चाइना, चाइना वाले लोग सीख के गए, तो वहां पे जिन्होंने रिसर्च किया उनका नाम लिखिए, जिन्होंने रिसर्च किया उनका नाम लिखिए, उन्होंने पूरी बॉडी के ऊपर रिसर्च किया था, उनका नाम है एलो इम्पेरर वांग टी। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, एलो इम्पेरर वांग टी, ठीक है, चाइना वाले रिसर्चर का नाम एलो इम्पेरर वांग टी। मैं लिख दूं चैट बॉक्स में, चलिए मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। एलो इम्पेरर
ये देखिए मैंने लिख दिया, सभी लोग देख लीजिए, एलो इम्पेरल वांग टी, राइट, जिन्होंने रिसर्च किया पूरे बॉडी के ऊपर, और वहां नाम क्या दिया, वहां नाम क्या दिया, मेरिडियन एक्यूप्रेशर, नोट डाउन, मेरिडियन एक्यूप्रेशर, क्या नाम दिया, मेरिडियन एक्यूप्रेशर। कहां पे, चीन में। सीख के कहां से गए थे, इंडिया से, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे देश से सीखे। हमारा देश पहले पूरे पृथ्वी का एजुकेशनल हब हुआ करता था, पूरे पृथ्वी में यदि कहीं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी तो हमारे देश में थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सभी को पता होगा, हाँ, और नालंदा विश्वविद्यालय सभी को पता होगा, है ना। तो वो कहा था, वैदिक जमाने का हमारा विश्वविद्यालय था, जो जहाँ पे पूरे पूरे पृथ्वी से लोग सीखने के लिए आते थे, यहाँ से सीख के गए हैं वो लोग। वो लोगों ने अपने देश में इसका आविष्कार नहीं किया, हमारे देश से सीख के गए। ठीक है, गर्व होना चाहिए, लिखे ग्रेट, गर्व होना चाहिए हम लोगों को, लिखे ग्रेट, ग्रेट लिखिए चैट बॉक्स में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमें गर्व होना चाहिए, हमारे देश से सीख के गए हैं, हमारी संस्कृति की चीज है, हमारे देश की चीज है, ऐसा। ठीक है, भले बाहर से आ रही है, लेकिन लेकिन हमारे देश की चीज है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अभी अमेरिका वाले गए, अमेरिका वाले सीख के गए, तो वहां के जो रिसर्चर थे उनका नाम था विलियम फिट्जराल्ड, विलियम फिट्जराल्ड। लिख दूं चैट बॉक्स में, अभी कोई चैट बॉक्स में टाइप नहीं करेंगे, चैट बॉक्स में टाइप नहीं करेंगे, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये देखिए मैंने चैट बॉक्स में दिया, विलियम फिट्जराल्ड, ये है अमेरिका वाले रिसर्चर का नाम, जिन्होंने जिन्होंने बॉडी के बॉडी के कान, हाथ और पैर के ऊपर रिसर्च किया, कान, हाथ और पैर के ऊपर रिसर्च किया। ठीक है, इन्होंने इन्होंने इसका नाम दिया रिफ्लेक्स एक्यूप्रेशर या रिफ्लेक्सोलॉजी। अभी कोई बोलेंगे ना, आ जाओ मैं रिफ्लेक्सोलॉजी सिखाता हूँ, बोलना वो एक्यूप्रेशर ही है, वो रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स आप बोल रहे हैं ना, बट एक्यूप्रेशर है। ठीक है, वो क्या है, एक्यूप्रेशर है, रिफ्लेक्स नहीं है। हाँ, उसको अलग जगह गया, अलग जगह रिसर्च किया, अलग तरीके से बताया, इसलिए उसका नाम आपने रिफ्लेक्स बोल दिया, अलग बात है। ठीक है, क्या है वो, एक्यूप्रेशर ही है, रिफ्लेक्सोलॉजी, रिफ्लेक्स एक्यूप्रेशर। ठीक है, अभी जापान वाले सीख के गए, ठीक है, जापान वाले सीख के गए, तो वहां के जो रिसर्चर है उनका नाम था तमाई तंपाकू। नाम भी उलट पलट है लोगों का, तमाई तंपाकू। लिख दूं क्या, चलो मैं लिख देता हूं, ये देखिए, तमाई तंपाकू लिख दिया मैंने, जापान वाले रिसर्चर का नाम तमाई तंपाकू, और उन्होंने इसका नाम दिया शियात्सु एक्यूप्रेशर, शियात्सु एक्यूप्रेशर। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, चीजें डिले होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने आधा घंटा बिता दिया केवल हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए अब जर्मनी गई, जर्मनी गई तो वहां के रिसर्चर का नाम था डॉक्टर रेनहार्ड वॉल, डॉक्टर रेनहार्ड वॉल। लिख देता हूं मैं, लिखिए, ये देखिए, ये देखिए डॉक्टर रेनहार्ड वॉल। ठीक है, डॉक्टर रेनहार्ड वॉल, इन्होंने इलेक्ट्रो वॉल एक्यूप्रेशर का, मतलब इलेक्ट्रिक सेंसेशन के माध्यम से ट्रीटमेंट देना, इलेक्ट्रो वॉल एक्यूप्रेशर का आविष्कार किया। ठीक है, अभी फ्रांस गया, फ्रांस गया तो वहां के रिसर्चर का नाम है, वहां के रिसर्चर का नाम है डॉक्टर पॉल नाइजियर। लिख दूं, डॉक्टर पॉल, PAULNOGIER, पॉल नाइजियर, डॉक्टर पॉल नाइजियर। इन्होंने कान के बिंदुओं के ऊपर रिसर्च किया और उसका नाम दिया ऑरिकुलर थेरेपी या कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी। ठीक है,
अभी कोरिया गया तो उन्होंने हाथों और पैरों के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने इसका नाम दिया सुजोक एक्यूप्रेशर। क्या? सुजोक एक्यूप्रेशर। और उनका नाम था डॉक्टर प्रोफेसर पार्क जे वू। लिख दूं? ये लिखिए, प्रोफेसर पार्क जे वू। पार्क जे वू, प्रोफेसर पार्क जे वू। ठीक है, ठीक है। इन्होंने कर्णबिंदु चिकित्सा के ऊपर काम किया, कान के ऊपर। और इंडिया में भी कोई किसी ने रिसर्च किया है, उनका नाम हम क्यों भूलेंगे? उनका नाम हम क्यों भूलेंगे? ठीक है। तो जिसने किया है उनका नाम, उन्होंने यहाँ बोला उनको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। क्या बोला? आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। ठीक है। और जेपी अग्रवाल और एमपी खेमना जी, इनका नाम तो आप लोगों ने शायद सुना होगा। हाँ, जेपी अग्रवाल और एमपी खेमना जी एंड एमपी खेमना, एम पी खेमना, ये देखिए। ठीक है। तो ये टोटल 7 जगह में, 6 बाहर और 1 इंडिया, 7 जगह का मैंने बताया। ठीक है। अभी आप देखेंगे, आप अभी देखेंगे कि अलग अलग जगह पे गया, नाम अलग अलग हुआ, लेकिन चीज क्या है? एक्यूप्रेशर हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। अभी कोई आपको क्या है ना कि आप लोग भी यहाँ पे ऐड देख के आए, फेसबुक ऐड देखा आपने, यहाँ पे आया। ठीक है। बहुत सारे लोग फेसबुक ऐड देखेंगे, कोई कहेगा हम कपिंग थेरेपी सिखा देंगे, कोई कहेगा हम मैग्नेट सिखा देंगे, कोई कहेगा हम अक्यूपंक्चर सिखा देंगे, कोई कहेगा चलो हम आपको रिफ्लेक्सोलॉजी सिखा देते हैं, कोई कहेगा आओ हम आपको टीसीएम सिखा देते हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। समझ जाना कि सारी चीजें एक है, आप मुझे भटकाने का प्रयास मत करो। राइट? सारी चीजें एक है, आप मुझे भटकाने का प्रयास मत करो। क्या है वो? एक्यूप्रेशर है, जस्ट एक्यूप्रेशर है। ठीक है। क्या सभी लोगों को अच्छा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो चैट बॉक्स में लिखिए MY, मजा आ गया। लिखिए MY, मजा आ गया, लिखिए। फिर मैं आगे बढ़ूं। मैंने हिस्ट्री आप लोग कंप्लीट कराया, बहुत अच्छा। चलिए, हिस्ट्री कंप्लीट, कनेक्शन कंप्लीट, डेफिनेशन कंप्लीट। अभी हम लोग चलेंगे सिद्धांत के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर। चलिए, तो अभी जो चीज हम लोग सीखने वाले हैं, हाथों के, दोनों हाथों के या दोनों पैरों के माध्यम से ट्रीटमेंट करना, सूजो। ठीक है, सूजो। और उसमें भी क्या? सीड थेरेपी। और डेप्थ में जा रहे हैं कहाँ पे? सीड थेरेपी, सीड के माध्यम से ट्रीटमेंट करना और छोटी मोटी टूल्स का इस्तेमाल करके बीमारियों को कंट्रोल करना। ये चीजें भी हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए, नोट डाउन करिए। अभी जो चीज हम लोग सीखेंगे, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए चैट बॉक्स में, उसमें लिखिए अपने नोटबुक में, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ट्रांसलेट कर लीजिए कविता जी, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, मैं अंग्रेज नहीं हूं। ठीक है, आपको चाहिए तो मेरे से मांग लीजिए कि दे दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, अभी 1 घंटे चलेगी लगभग। ठीक है, आप लोग को देखना है अच्छे से, चीजें अच्छे से समझना है। हम सीखने के लिए आए हैं ना, टाइम का क्यों फिक्र करते हैं? अच्छे से सीखेंगे, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा। ठीक है, चलिए। अभी एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। दैट मीन्स क्या? हमारी बॉडी में कुछ चीजें कहीं कहीं पे समान है, प्रकृति ने समान रूप से बना के दिया है। जैसे जैसे विश्व पांडे जी का जैकेट का कलर और लक्ष्मण प्रजापति जी का जैकेट का कलर एक जैसा हो सकता है, तो क्या बोलेंगे? ये समान हो गया। राइट? समान हो गया। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी कुछ चीजें मिलती जुलती है, समान है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग हाथों पर रिसर्च करेंगे, तो हाथों से देखना है। चलिए, हाथ सभी लोग ऐसे करें, ऐसे दिखाइए कैमरे में। चलिए, हाथ में क्या है? 5 उंगली है ना? 5 उंगली, पांचों उंगलियों की साइज अलग अलग है। ठीक है, इस हाथ में भी देखें 5 उंगली है, इसमें 6 क्यों नहीं है? 6 क्यों नहीं बना दिया प्रकृति ने? 5 ही क्यों बनाया?
इसमें भी 5, इसमें भी 5, पैरों की उंगलियों को भी देखेंगे तो उसमें भी 5 5। इसका मतलब प्रकृति कुछ संदेश देना चाहती है हमें, हाँ, कुछ देना चाहती है, संदेश देना चाहती है, इसीलिए 5 5 है। ठीक है, समझ में आया? तो ये समान हो गया, मतलब 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, पैरों की उंगलियों में भी 5 5 ही है, मतलब समान हो गया, इक्वल। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इक्वलिटी किस तरह से कार्य करता है हम लोग को भी देखना है। चलिए, अभी इसमें देखेंगे 4 उंगली है बड़ी, 1 उंगली है छोटी, राइट? 1 उंगली छोटी, 4 उंगली बड़ी, उसी तरह से इसमें भी मिलेगा, 4 बड़ी 1 छोटी, पैरों में भी उसी तरह से मिलेगा। ठीक है, इन चारों में यदि हम देखेंगे तो कुछ चीजें आपको समान मिलेगी, जैसे जैसे 1 2 3, 3 ज्वाइंट है, एक उंगली में, दूसरी उंगली में भी, तीसरी उंगली में भी, चौथी उंगली में भी, चारों उंगली में क्या है? 3 ज्वाइंट है। अब दूसरे हाथ में देखेंगे तो उसमें भी 3 ज्वाइंट है। ठीक है, पैरों में भी देखेंगे तो उसमें भी 3 ज्वाइंट है। क्लियर? चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी कि इक्वल किस तरह से प्रकृति ने कैसे बनाया है, कैसे इक्वल है। अभी हम लोग को देखना है कि हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें 3 भाग है, 3 ज्वाइंट है, 3 ज्वाइंट है। कौन सा पार्ट है जिसमें 3 ज्वाइंट है? जैसे इसमें 3 ज्वाइंट है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो 3 ज्वाइंट जैसे उंगलियों में है, हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में 3 ज्वाइंट है? खोजिए, खोजिए, चैट बॉक्स में लिख लिख के बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। अभी अनम्यूट नहीं करना, चैट बॉक्स में बताइए। हैंड, सुचि तिवारी जी ने लिखा हैंड। और कोई? हैंड, फिट, हाँ, हाथ और पैर, हाथ और पैर, बहुत अच्छा, हाथ और पैर। हाथ और पैर को यदि हम देखेंगे ना तो 3 ज्वाइंट मिलेंगे, हाँ, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, और तीसरा शोल्डर पे। ठीक है, उसी तरह से दूसरे हाथ में मिलेगा, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, अभी पैरों में भी देखें तो कहाँ पे? एक हिप में, दूसरा नी में, और तीसरा एंकल में, नीचे फिट के पास, फिट ज्वाइंट। ठीक है, तो 3 हो गए, मतलब हाथ और पैरों की संख्या मिला के 4, और ज्वाइंट की संख्या 3। ठीक है, उसी तरह से उंगलियों की संख्या 4 और ज्वाइंट की संख्या 3। कुछ मैजिक सा लग रहा है, कुछ कुछ चीजें रिलेट कर रही। हाथ और पैरों की संख्या 4, हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4, हाथ और पैरों में जो ज्वाइंट है वो भी 3 है, हमारी बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या 3 है। कुछ चीजें रिलेट कर रही, हाँ, कुछ चीजें रिलेट कर रही, दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या हो सकता है? मतलब जो हाथ और पैर के जो भी निशान मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे? इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे, राइट? इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे। अभी कौन सा निशान कहाँ मिलेगा वो डिसाइड करना। ये तो हमें पता चल गया कि इन 4 उंगलियों में से 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, ये हम लोगों ने समझ लिया, राइट? इन चारों में से 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, ये हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन अब इसको समझना है कि इनमें से 2 हाथ कौन सा, 2 पैर कौन सा, 2 हाथ कौन सा, 2 पैर कौन सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक गेम लेना है। हम लोग खड़े हाथ के बल पे होते हैं, पैर के बल पे होते हैं, जमीन पे हमारा क्या टिका रहता है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, पैर के बल पे, इतना तो हम लोग समझते हैं, है ना? पैर के बल पे हम लोग खड़े होते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, इन चारों उंगलियों को टिका के देखें। चलिए, इस हाथ से जमीन बनाइए सभी लोग, इसको हमने जमीन बनाया, ठीक है, ये जमीन बना दिया, और इस उंगलियों को टिकाना है अपने हाथों के ऊपर। चलिए टिका के देखिए, सबसे पहले 2 उंगली कौन सा टिकता है, कौन सा टिकता है? चलिए अभी हम देखेंगे, सबसे पहले जो 2 उंगली टिकी, ये दोनों उंगली टिकी, है ना? ये दोनों क्या हुआ? नहीं टिका, मतलब ये जमीन पे आ गया और ये दोनों हवा में लटका। अब ये ना, दोनों पैर जमीन पे टिकता है, हाथ हवा में झूलता है ना? समझ में आया? अभी क्या हो गया, ये दोनों पैर हो गया, ये दोनों जो हवा में झूला वो हाथ हो गया। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, समझ में आया?
समझ में आ गया? चलिए, जिन लोगों का कैमरा ऑन है वो यूं करके भी दिखा देंगे, समझ जाएंगे कि हम समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी ये हम लोगों ने देख लिया कि ये दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है। ठीक है, ये दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है। अभी इसमें से ये डिसाइड करना है कि कौन सा उंगली किस हाथ और किस पैर को ट्रीटमेंट देगा, कौन सी उंगली किस हाथ का या किस पैर को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा। ठीक है, अभी हम ऐसे करके जब देखेंगे ना, तो प्रकृति ने इसको भी इजी टू अंडरस्टैंड बनाया है। एक बड़ी हो गई, एक छोटी हो गई, दोनों बराबर नहीं रखा। ठीक है, एक बड़ी है, एक बड़ी है तो एक छोटी है ना, एक बड़ी है तो एक छोटी है। अभी इससे क्या समझ में आ रहा है, जो बड़ी उंगली है ना, जो बड़ी उंगली है पहली प्राथमिकता, जो छोटी उंगली है दूसरी प्राथमिकता। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी उंगली मतलब जिस साइड हम काम कर रहे हैं उसी साइड का ट्रीटमेंट करेगा, छोटी उंगली दूसरे साइड का ट्रीटमेंट करेगा। समझ में आया? बड़ी उंगली सेम साइड का ट्रीटमेंट करेगा, छोटी उंगली उल्टे साइड का ट्रीटमेंट करेगा। जैसे ट्रीटमेंट यदि इस हाथ में करनी है और इसी हाथ के कोहनी में दर्द है, तो क्या करेंगे, बड़ी उंगली का सेकंड जॉइंट लेंगे। लेकिन ट्रीटमेंट यदि इस हाथ से करनी है और लेफ्ट हैंड के कोहनी में दर्द है, तो क्या करेंगे, छोटी उंगली का सेकंड जॉइंट। समझ में आया? समझ में आया? मतलब सेम साइड के लिए बड़ी उंगली हमेशा लेना है, चाहे हाथ हो या पैर हो। ठीक है, और छोटी उंगली हमेशा उल्टे साइड के लिए लेना है, मतलब दूसरे साइड के लिए। जैसे इस हाथ से भी ट्रीटमेंट देना है, प्रॉब्लम इस हाथ में है, तो हम इसको लेंगे ना। ठीक है, भले इस हाथ के लिए हमने इसमें इसका लिया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका लेंगे इस हाथ के लिए। यदि इसी हाथ का हो, इसी हाथ का हो, तो फिर इसका लेंगे। समझ में आया? इसका लेंगे। चीजें क्लियर हो रही है? चीजें क्लियर हो रही है? लिख के बताइए मुझे, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? नो, नो। कितने लोगों को समझ में आया? अच्छा बताइए तो, सभी लोग लिखिए, सभी लोग लिखिए, कितने लोग को समझ में आया? अच्छा, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। चलिए, मैं दोबारा से एक बार बता दे रहा हूं, फिर भी समझ में ना आवे, वीडियो ग्रुप में जाएगी, इसको 2-3 बार रिपीट करके देखना है, तो चीजें समझ में हो जाएगी। मैंने ये कहा कि हमने ये देख लिया कि दोनों में से क्या है, 2 हाथ है 2 पैर है। अब 2 पैर कैसे है, उसके लिए सॉल्यूशन हमने क्या दिया, इसको टिका के देखना है। ये 2 जो हवा में लटक रहा है वो हाथ हो गया, जो नीचे है वो पैर हो गया। ठीक है, अभी ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर, ये क्लियर हो गया। अभी इसमें से 2 उंगली है पैर के लिए, 2 उंगली है हाथ के लिए। ठीक है, चलिए पहले हम लोग हाथों का उदाहरण लेते हैं। हाथों का उदाहरण लेते हैं। यदि प्रॉब्लम इस हाथ के कोहनी में है, चाहे जॉइंट शोल्डर पेन है, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर का समस्या है, तो कौन सा जॉइंट होगा? हमने क्या कहा, बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, तो जो शोल्डर का जॉइंट होगा ये होगा। ठीक है, ये होगा। और यदि इस शोल्डर में प्रॉब्लम है तो ये होगा, क्योंकि ये छोटी है, छोटा हो गया दूसरे साइड के लिए, ये छोटी है, और ये बड़ी है, बड़ी मतलब सीधे साइड के लिए। ठीक है, उसी तरह से यदि इसी साइड के मतलब दाहिने साइड के घुटने में पेन है तो यहाँ पे देंगे, और यदि बाएं साइड के घुटने में पेन है तो यहाँ पे देंगे। ठीक है, यहाँ पे देंगे। सिंपल, सिंपल एकदम। मतलब बड़ी उंगली जो होगा सेम साइड के लिए, छोटी उंगली जो होगा उल्टे साइड के लिए, सिंपल। ठीक है, अभी इस हाथ से देंगे और इस हाथ से देंगे। यदि इसी साइड के घुटने में दर्द है तो इसका प्रयोग करेंगे, और राइट साइड के लिए इसका प्रयोग करेंगे। सिंपल एकदम। ठीक है, ठीक है, तो इसको इसी तरह समझना है, बड़ी उंगली सेम साइड के लिए हमेशा, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए हमेशा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल एकदम। ठीक है, इन 4 उंगलियों को हम लोगों ने देख लिया। मतलब ये क्या हो जाएगा, कलाई का जॉइंट, ये हो जाएगा एल्बो, ये हो जाएगा शोल्डर। ठीक है, ये हो जाएगा शोल्डर, ये हो जाएगा फुट जॉइंट, ये हो जाएगा नी जॉइंट, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हिप। ठीक है, हिप। उसी तरह से इसमें भी ये हिप है, ये नी जॉइंट है, ये फुट जॉइंट है, ये क्या हो गया, शोल्डर हो गया, ये क्या हो गया, कोहनी हो गया, और ये हैंड जॉइंट हो गया। ठीक है, क्लियर? तो ये 4 उंगली को हम लोगों ने देख लिया, कहाँ पे कौन सा है। चलिए 5वीं उंगली, 5वीं उंगली। अभी इसमें 2 जॉइंट हैं,
शरीर के कौन से भाग में, हमारे शरीर के कौन से भाग में 2 जॉइंट हैं? चलिए बताइए चैट बॉक्स में, हमारे शरीर के कौन से, नेक, और कोई लोग बताइए, चलिए। हेड एंड नेक, चलिए। रिस्ट, नेक, चलिए बहुत अच्छा। हमारे हमारे माथे को यदि हम देखेंगे ना, तो माथा कहाँ फिट है? हमारे सर्वाइकल के ऊपर, राइट, सर्वाइकल के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर में हमारा माथा फिट है। दूसरा, रीढ़ की हड्डी कहाँ कनेक्ट रहता है? कंधों, पसलियों से माथे तक का एक भाग, राइट, पसलियों से माथे तक का एक भाग और माथे से ऊपर एक भाग, ठीक है। तभी हम लोग माथे को इधर उधर ऊपर नीचे चारों बगल घुमा सकते हैं, ठीक है, चारों बगल घुमा सकते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने बड़ी उंगलियों में चीजों को लोकेट किया, उसी तरह से इसमें भी लोकेट करना है, इस उंगलियों में भी लोकेट करना है। तो चलिए सभी लोग इसको लोकेट कैसे करेंगे? क्या करेंगे? अंगूठे को माथे के सामने रखेंगे बराबर, ऐसे सभी लोग दिखाइए, चलिए ऐसे करके रखेंगे। और इसको क्या करना है? इसको यूं करके पास लाना है, धीरे धीरे। चलिए सभी लोग माथे के पास लाएंगे, यूं करके धीरे धीरे करके पास लाएंगे, धीरे धीरे करके पास लाएंगे। और जब एकदम पास आ जाएगा ना, तो आप देखेंगे कुछ ऐसी चीज है जो सबसे पहले हमारे उंगलियों में, हाथों में टच हो रही है। कुछ ऐसी चीज है जो सबसे पहले हमारे उंगलियों में, हाथों में टच हो रही है। क्या है वो? बताइए। नोज, है ना, नाक की ठुड्डी सबसे पहले टच हुई। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे माथे का सबसे उभरा हुआ भाग कुछ है तो हमारी नाक की ठुड्डी है, राइट, नाक की ठुड्डी है। अभी हमारे अंगूठे के 2 भाग हैं, एक नीचे का जो भाग है वो तो गले के लिए, ये तो सभी को समझ में आ गया। इसके ऊपर का जो है अंगूठे का अग्रभाग, इसमें हम गौर से देखेंगे तो एक उभरा हुआ भाग नजर आएगा, उसको मार्क करना है पेन से। चलिए थोड़ी सी हम लोग पेंटिंग सीखते हैं, उसको मार्क करना है पेन से। चलिए सभी लोग मार्क करके दिखाइए। जो हमारे हाथ में अंगूठे के अग्रभाग में सबसे उभरा हुआ भाग होगा, उसको मार्क करना है, ऐसे मार्क करिए सभी लोग, कैमरे में दिखाइए मार्क करके। चलिए सूर्य प्रकाश दास जी का मार्क हो गया, और दुष्यंत साहू जी का मार्क हो गया, प्रवीण पताड़े जी का मार्क हो गया, डॉक्टर प्रशांत कुमार जी का मार्क हो गया, और सुशीला जी का मार्क हो गया, राजकुमार शर्मा जी का मार्क हो गया, विश्व पांडे जी का मार्क हो गया, लक्ष्मण प्रजापति जी ने मार्क कर लिया, और विभा गुप्ता जी ने मार्क कर लिया, मिलिंद रावत जी ने मार्क कर लिया, और सभी लोगों ने मार्क कर लिया, ठीक है। जिसका नाम मैंने नहीं लिया उन सभी ने मार्क कर लिया। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, अभी सभी का नाम मैं लेने लगूं तो क्लास तो नाम लेने में ही चली जाएगी। हाँ, तो सभी लोगों ने मार्क किया। चलिए जिनका नाम मैंने नहीं लिया वो बुरा नहीं मानेंगे, मैंने कहा सभी सभी ने मार्क किया। चलिए अभी जहां पे मार्क किया है वो नाक की ठुड्डी है, नाक ऊपर को जाती है, वहां से एक ऊपर लाइन देंगे, वहां से एक ऊपर लाइन देंगे। चलिए ऐसे करके लाइन देंगे, ऐसे करके लाइन देंगे। चलिए सभी लोग दीजिए, सभी लोग दीजिए। अभी जो नाक की ठुड्डी हमने ऐसे बनाया, तो जहां पे लाइन हम लोगों ने इंड किया, वहां उसके दोनों बगल में क्या है? आंख है, दोनों बगल में आंख है। चलिए आंख को बनाइए, फटाफट आंख को बना दीजिए। ये देखिए आंख को बना दिया, ठीक है, ऐसे करके बनाइए, आंख बना दीजिए सभी लोग, आंख बना दीजिए। अभी नाक के ठुड्डी के जस्ट नीचे मुंह है, चलिए उसके नीचे मुंह बना देना है, मुंह बना देना है, ऐसे करके मुंह बना देना है। चलिए सभी लोग बना के दिखाइए। हाँ देखिए सौविक जी का बन गया, बहुत अच्छा। और डॉक्टर प्रशांत जी का बना, मिलिंद रावत जी का बना, और विभा गुप्ता जी का बना, मोटोरोला, मोटोरोला क्या नाम है रखा है आपने, मोटोरोला जी का बना, और गुरबचन सिंह जी का बना, बहुत अच्छा। और सुशीला जी का बना, लक्ष्मण प्रजापति जी का बना, रानी शर्मा जी का बना, विश्व पांडे जी का बना, और अर्चना चौबे जी का बना। चलिए और बाकी जिसका मैंने नाम नहीं लिया सबका बना। चलिए तो हम लोगों ने नाक को, मुंह को और आंख को लोकेट करना सीख लिया। कहाँ पे है नाक, कहाँ पे है मुंह और कहाँ पे है आंख, हम लोगों ने देख लिया, उसको सीख लिया, ठीक है। अभी कान को, कान कहाँ है वो देखना है।
यूं ही हम इसको क्या करेंगे, इससे समानांतर, आंख के समानांतर ऐसे लाइन देंगे तो देखेंगे उसके जस्ट नीचे कान आता है। इस तरफ भी यूं करेंगे तो उसके जस्ट नीचे कान आता है। ठीक है, अभी इसको भी वैसे ही करना है, आंख के समानांतर एक लाइन देनी है, उसके जस्ट नीचे आना है। देखिए ये कहाँ पे आएगा, जब हम इसको देखेंगे गौर से तो ये कहाँ पे आएगा, जहां पे हमारा नाखून खत्म होता है ना उसके समानांतर में, और जहां पे हमारा लाइट और डार्क स्किन का ट्रांसमिशन है उसी जगह पे ये बिंदु आएगा कान के लिए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आंख है तो यहाँ कान है, दिखाई दे रही होगी सभी को, यहाँ पे आंख है तो यहाँ पर कान है। उसी तरह से दूसरे साइड में, उसी तरह से दूसरे साइड में। ठीक है, तो आंख, कान, नाक, मुंह सभी ने बना लिया। ठीक है, सभी लोग सीख गए कहाँ पे है, कहाँ पे है। अभी आंख के जस्ट ऊपर में फोरहेड है, ललाट, आंख के जस्ट ऊपर में फोरहेड है, ललाट। कैसे, तो यहाँ पे एक लाइन देनी है, 2 लाइन। ठीक है, 2 लाइन देनी है, ये देखिए 2 लाइन देनी है। तो ये दोनों लाइन के बीच का जो भाग है वो क्या है, फोरहेड है, और उसके ऊपर का जो भाग है, ऊपर में क्या है, बाल है, ऊपर में बाल बना देनी। चलिए, ऊपर बाल बना देनी, ये देखिए ये बाल बना दिए। अभी जब इसको ऐसे करेंगे ना तो देखेंगे आंख, कान, मुंह, नाक सब कुछ दिख रहा है, ललाट भी दिख रहा है, लेकिन ऊपर का जो भाग है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सर का बाल होता है थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है सभी का, पूरा नहीं। ऐसे करके देखेंगे तो पूरा दिखाएगा, सीधा रहेगा तो पूरा नहीं दिखेगा। अब इसको जब ऐसे करेंगे तो इसमें भी ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, नाक, कान, मुंह सब दिख रहा है, ललाट भी दिख रहा है, लेकिन बाल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, है ना। अमेजिंग, सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया, समझ में आया तो ऐसे लिखिए चैट बॉक्स में, बताइए सभी को समझ में आया। पेंटिंग सभी ने कर लिया, सीख गए आज सभी लोग पेंटिंग करने के लिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने, हाँ, अंगूठे के अग्रभाग में जो बिंदु हैं सभी को देखा। चलिए इसको स्लाइड के माध्यम से देखते हैं, है ना, स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। क्या हमारी स्लाइड सभी को दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, दिखाई दे रही है? नहीं, हाँ, चलिए, जिसको नहीं दिखाई दे रही है लीव करेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे, दिखाई देने लगेगी। चलिए, ये हमारा अंगूठा है, इसमें ऐसे करके हमने सारी चीजों को बनाया, यहाँ पे ऐसे करके सारी चीजों को बनाया। ठीक है, अभी देखिए इसके ऊपर हमने ह्यूमन का जो माथा है पूरे फिट करके ही दिखाया, कैसे दिखता है हमारे अंगूठे के अग्रभाग में। उसके नीचे क्या आएगा, माथे के नीचे क्या आएगा, गला, राइट, गला। तो गला कैसे है, ये देखिए, नेक, यहाँ पे गला से संबंधित सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे यहीं मिलेंगे, है ना। चाहे वो टॉन्सिल का हो, चाहे वो थायराइड का हो, चाहे वो गला का हो, सभी का पॉइंट्स कहाँ है, इसी इसी भाग में, इस भाग में। ठीक है, इस भाग में। अभी माथे और गले का, हाथ और पैर का हम लोगों ने लोकेट कर लिया, देख लिया। शरीर के पीछे भी हम लोग नहीं देख रहे, अभी हम लोग सामने देख रहे हैं, इसलिए सामने की बातचीत करेंगे। गले से नीचे क्या आएगा, गले से नीचे क्या आएगा, बताइए चैट बॉक्स में, गले से नीचे क्या है? गले से, गले से नीचे थायराइड, लंग्स, चेस्ट, हाँ, चेस्ट, लंग्स, चेस्ट, हाँ, गले से नीचे चेस्ट आएगा, है ना, गले से नीचे चेस्ट आएगा। अभी यहाँ पे भी कुछ समानता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर यहाँ पे भी कुछ कार्य है, प्रकृति ने कर रखा है। क्या, तो अभी देखेंगे हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग क्या है, हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग क्या है, चेस्ट है। क्या है, चेस्ट है। ठीक है, चेस्ट ही उभरा हुआ भाग है, वो अलग बात है, हम लोग खा पी के तोंद इतना फुला लेते हैं कि उस पर प्लेट रख के नाश्ता कर लिया जाए, ऐसा। ठीक है, वो अलग बात है, बट फैक्ट्स क्या है कि हमारा चेस्ट हमारे बॉडी का उभरा हुआ भाग है, राइट। तो हम जब हाथों को देखेंगे ना, गले के नीचे, गले के नीचे एक उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, हाथों में एक उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, क्या है ना, उभरा हुआ भाग है ना, मिल गया, समानता के सिद्धांत के ऊपर हुआ है ना, ये देखिए मिल गया। ये जो उभरा हुआ भाग है ना, ये चेस्ट है, ये क्या है, ये चेस्ट है, ये चेस्ट है। चलिए स्लाइड में देखते हैं कैसे है, ये देखिए,
ये देखिए, ये चेस्ट है, इसको दो भाग में हमने किया क्योंकि चेस्ट के दो भाग होते हैं, ये दो भाग किया, ठीक है। अब इसी में क्या आएगा, लंग्स, और इसी के बीच में क्या आएगा, हार्ट। क्योंकि लंग्स और हार्ट हमारे चेस्ट में होते हैं, ठीक है, लंग्स और हार्ट हमारे चेस्ट में होते हैं। तो ये लंग्स है, ये हार्ट है, कहाँ आ गया, हमारे चेस्ट में। अच्छा, अब स्तन कहाँ पे आएगा, स्तन भी इसी जगह पे आएगा क्योंकि वो भी चेस्ट में होता है, वो भी चेस्ट में होता है। पुरुषों में नहीं, लेकिन महिलाओं में ब्रेस्ट लंप्स की समस्या आती है, तो हम ट्रीटमेंट कहाँ देंगे, उसको बचाने के लिए ट्रीटमेंट कहाँ देंगे, तो इसी एरिया में देंगे, इसी एरिया में देंगे। वो हम लोग कल बात करेंगे कैसे ट्रीटमेंट देना है, लेकिन जस्ट मैं लोकेशन बता रहा हूँ कहाँ पे क्या है, ठीक है, कहाँ पे क्या है, तो ऐसे करके ट्रीटमेंट देना है। अभी चेस्ट के नीचे क्या आएगा, चेस्ट के नीचे क्या आएगा, क्या है चेस्ट के नीचे बताइए, टमी। पेट, हाँ बहुत अच्छा, पेट है। चलिए, और पेट के आजू बाजू में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन है, मतलब पाचक रस छोड़ने वाले सारे ऑर्गन है, ये देखिए, ठीक है। इसको मैंने जस्ट रेपअप किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, ये माथा बना दिया, गला बना दिया, चेस्ट बना दिया, यहाँ पे पेट आ जाएगा। अभी देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए पेट आ गया, ठीक है। और इसके बगल में स्प्लीन आएगा, ये पेट है, इसके बगल में स्प्लीन आएगा। इधर जो ये वाला जो एरिया है वहां पे लीवर आएगा। अच्छा, गॉल ब्लडर के लिए कोई सवाल नहीं पूछेंगे, गॉल ब्लडर लीवर से लगा हुआ ऑर्गन है, तो वो लीवर के एरिया में ही ट्रीटमेंट उसका हो जाता है। तो ये हमारा स्प्लीन, स्टमक और लिवर और गॉल ब्लैडर। उसके नीचे आ गया ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के बगल में आएगा पेनक्रियाज, ये देखिए ये पेनक्रियाज, ठीक है। तो ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन एक जगह पे आ गए, ये देखिए, ठीक है। ये है ड्यूडिनम से होता हुआ, मतलब जो बाइल डक्ट है वो कहाँ कनेक्ट हुआ, ड्यूडिनम में। स्प्लीन का भी डक्ट जो है ड्यूडिनम में कनेक्ट होगा, और अपना पेनक्रियाज को डक्ट है वो भी ड्यूडिनम में कनेक्ट होगा, ठीक है। वो सारे पाचक रस कहाँ जाएंगे, ड्यूडिनम में, ठीक है। अभी ड्यूडिनम किसको कनेक्ट करेगा, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को। देखिए हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखिए कनेक्ट हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, भोजन यहाँ आया, यहाँ से यहाँ टुकड़ा हुआ, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, यहाँ पे पचा, यहाँ से ब्लड बना, यहाँ से जो बचा कुचा अनाज है लार्ज इंटेस्टाइन में से होते हुए, एनस से होते हुए बाहर निकल गया, यहाँ पे कंप्लीट फिनिश, बचा खुचा अनाज फिनिश, ठीक है। तो अभी समझ में आया सभी को कहाँ पे है सारा ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारा ऑर्गन। यहाँ पेट आ गया, यहाँ पे स्प्लीन आ गया, यहाँ पे लिवर आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया, इधर जो है बड़ी आंत छोटी आंत सब आ गया, और यहाँ पे एनस, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन कंप्लीट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ आप लोग को, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं, खैनी तंबाकू खाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उनको मोशन आए उसके लिए खैनी का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, खैनी को लेके, खैनी लेंगे, जस्ट यूं लेके यहाँ पर रगड़ेंगे और थप्पी मारेंगे ऐसे करके। क्या है ये, मैंने कहा था ना, हम प्रेशर करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है क्या है ये। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टर्न कर रहे हैं और कहते हैं खैनी खाते हैं इसलिए हमें मोशन आता है, ये हमारे दिमाग में चलता है ऐसा। लेकिन एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम प्रेशर कर रहे हैं, राइट। हम प्रेशर कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हम खैनी खाते हैं इसलिए आता है। हम खैनी ना खाएं तो हम जाए नहीं, ऐसा। हाँ, जब तक हम खैनी ना खाएं जी तब तक हम जाए नहीं जी, ऐसा बोलेंगे वो लोग, हैं, हमें मोशन आएगा ही नहीं। लेकिन फैक्ट क्या है, फैक्ट तो ये है कि आप जाने अनजाने में प्रेशर कर रहे हैं, भले आपको पता नहीं है, राइट, भले आपको पता नहीं है। तो तो चीजों को भले हम ना जाने, जाने अनजाने में चीजों को करते हैं, लेकिन लेकिन वो चीजें हमें इफेक्ट करती है, हमारे शरीर में प्रभाव दिखाती है ना, हमारे शरीर में प्रभाव दिखाती है, हम जाने या ना जाने वो अलग बात है, ठीक है। अभी ये फैक्ट सुन के आप लोग कैसा लगा, क्या लगा आप लोग को, क्या ये चीजें पता था पहले, है ना? चीजें अच्छी लगी, मजा आया, चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, ग्रेट लिखिए, चलिए ग्रेट, ग्रेट, GRT लिख दीजिए, GRT, 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 बहुत अच्छा, चलिए
बहुत अच्छा। सभी सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, लोग इंटरेस्टिंग तरीके से सीख रहे हैं, ये अच्छा है। क्या है कि चीजों को जब हम इंटरेस्टिंग बनाकर सीखेंगे तो हम जल्दी भूलेंगे नहीं, हम जल्दी भूलेंगे नहीं, हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। अच्छा, कुछ अनाउंसमेंट है। कुछ लोग क्लास खत्म होते ही तुरंत धड़ाधड़ मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, सर आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, आप कुछ और सिखाते हैं क्या? मैं अलग अलग जवाब नहीं दे सकता, मैं सारे लोगों को एक साथ जवाब दे दे रहा हूं। आने वाले 17 तारीख से कुछ चीजें इसके आगे की है जो हम शुरू करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोगों ने एडवांस एक्यूप्रेशर का नाम दिया, एडवांस एक्यूप्रेशर जस्ट, ठीक है। इसके आगे की लेवल है, ये प्राइमरी लेवल है, इसके आगे का नेक्स्ट लेवल है। उसमें क्या क्या सीखेंगे, अपने हाथों के सामने से पीछे से एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स, जिसके माध्यम से ट्रीटमेंट और टेस्टिंग दोनों करना। टेस्टिंग करके बीमारियों का कैसे पता लगाना और ट्रीटमेंट कैसे देना, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके साथ में प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत सिद्धांतों में से जो पहला सिद्धांत है, सभी बीमारी एक है, उसका कारण एक है, उसका ट्रीटमेंट एक है। क्या हम लोग भर 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 के अपनी बॉडी में टॉक्सिन इंजेक्ट कर रहे हैं? कैसे? पॉल्यूटेड हवा के माध्यम से, पॉल्यूटेड वाटर के माध्यम से और पॉल्यूटेड फूड के माध्यम से। जो फूड खा रहे हैं फर्टिलाइजर युक्त है, आज के टाइम में प्योर अनाज हमें नहीं मिल पा रहा, ठीक है, क्योंकि उसमें खाद डाले जा रहे हैं, फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं, इसलिए। तो जब हमारी बॉडी में भर भर के टॉक्सिन जाएंगे, यदि हमने उस टॉक्सिन की सफाई नहीं की, तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे? इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो उसको, उस टॉक्सिन को कैसे बाहर निकालें, उस टॉक्सिन को कैसे बाहर निकालें? नेचुरल फार्म रेमेडीज, घर में जो फल फ्रूट साग सब्जी है उसके माध्यम से। तो उसके लिए हमने इसमें इंक्लूड किया जूस थेरेपी, ठीक है। जूस थेरेपी के माध्यम से अपने बॉडी में जमे टॉक्सिन को बाहर निकालना, एडवांस एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपने हाथों से टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करना। ये दो चीजें हम आगे आने वाले क्लास में 17 तारीख से सीखने वाले हैं। इसके साथ में हम कुछ चीजें और देंगे, चलिए मैं दिखा देता हूँ। इसके साथ में हम कुछ चीजें और देंगे, क्या क्या, चलिए देख लीजिए। अभी हमने जस्ट सामने का कंप्लीट किया है, पीछे का कल हम लोग देखेंगे। ये देखिए, ये दोनों चीजें मैंने बता दिया, ठीक है। इसके साथ में काल चक्र क्या है? कहा जाता है कि जो चीजें जहां से आती है वहीं से जाएगी। यदि जो डिजीज हमारे बॉडी में हो रही है, यदि वो लाइफ स्टाइल डिजीज है, लाइफ स्टाइल डिजीज मतलब रहन सहन खान पान के तरीके से आने वाला बीमारी, ठीक है। तो हमने लाइफ स्टाइल को ही नहीं सुधारा और हम चले ट्रीटमेंट करने के लिए, तो क्या होगा? ट्रीटमेंट से आराम हो जाएगा लेकिन बीमारी जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज तो लाइफ स्टाइल से आया था, तो जाएगा भी वहीं से, ठीक है। इसलिए उसके लिए हमने दिया है काल चक्र, मतलब लाइफ स्टाइल को सुधार के अपने बॉडी से बीमारियों को दूर भगाने का तरीका। इसके साथ में दिया है कर्ण बिंदु चिकित्सा, फ्रांस वाला ट्रीटमेंट, डॉक्टर पॉल नाइजियर वाला जो भी बताया ना मैंने, उसका। तो कानों में लगभग 100 से प्लस बिंदु हैं, जिसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट देके सभी बिंदुओं का डीप जानकारी मिलता है, पूरे कान का, कौन सा बिंदु आगे से पीछे से, कौन सा बिंदु कहाँ पे और किससे क्या काम होता है, इसकी जानकारी मिलती है। उसके माध्यम से बीमारियों को कैसे दूर भगाएं, इसके लिए लगभग लगभग सभी बीमारियों को इसमें हम लोग कवर करते हैं कानों के माध्यम से, ठीक है। कानों के माध्यम से ये चीज सीखेंगे। इसके साथ में सीखेंगे जो भी विश्व पांडे जी ने मेरिडियन चैनल बोला था, ठीक है, मेरिडियन चैनल बोला था, पूरे मेरिडियन चैनल के मास्टर पॉइंट, जिसके माध्यम से लगभग लगभग 300 बीमारियों को हम लोग दूर भगा सकते हैं, ठीक है। लगभग लगभग 300 बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, ये चीज, ठीक है। इसके साथ में सीखेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी, 5 तत्वों से, 5 तत्वों में, 5 तत्वों के एनर्जीज में उतार चढ़ाव होगा, मतलब उसकी एनर्जी की बैलेंस बिगड़ेगी। तो उसी एनर्जी को बैलेंस करके बीमारियों को फिर प्राकृतिक रूप से पूर्ववत जैसे हम पहले थे वैसे करना, ये चीजें, तीन सारी चीजों को हम लोग विगत 12 जो आने वाला 17 तारीख है उसके बाद 12 दिनों में कंप्लीट करेंगे। 12 लेक्चर होगा, 12 दिनों की क्लास होगी, ध्यान से सुनेंगे। 12 दिनों की क्लास होगी, जिसमें जितनी चीजें मैंने बोला है वो सारी चीजों को कवर किया जाएगा। और रोज ये क्लास शाम के 6 बजे होगी, शाम के 6 बजे होगी रोज ये क्लास, ठीक है।
हाँ, जिन लोग कंसर्न रहेगी कि 6 बजे सर मेरा ड्यूटी रहता है, चाहे मैं कहीं रहता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लेंगे, या फिर आने वाला नेक्स्ट बैच जो 7:30 बजे स्टार्ट होगा उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार आपने क्लास को ज्वाइन किया तो आप लाइफ टाइम मेंबर रहेंगे हमारे, लाइफ टाइम मेंबर रहेंगे। क्लास को कभी भी रिपीट करने के लिए कोई चार्जेज नहीं देनी, क्लास को रिपीट करने के लिए कोई चार्ज नहीं। अच्छा, ये भी मैं नहीं करूंगा कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा कि आप उसको देख के रिपीट कर लेना, नहीं, मैं लाइव आऊंगा, लाइव आके आपको सिखाऊंगा, जब तक चीजें आपको समझ में ना आवे तब तक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो चीजें इससे आसान हो जाती है, चीजें इससे आसान हो। पुराने स्टूडेंट हैं क्या कोई, पुराने हैं क्या कोई जो सीख रहे हैं अभी? ठीक है, पुराने हैं तो हैंड रेज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, कैसे मैं जानूं कौन है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजों को कवर किया जाएगा। बोल रहे फी कितनी है, फी कितनी है, तो फी जस्ट इतनी है, ये देखिए, फी जस्ट इतनी है 1999, 1999 रुपया, मात्र 1999 रुपया। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप। बचा, मैं दूसरी चीज बताऊं, कुछ लोग कहेंगे सर मेरे घर में ये परेशानी है, ये परेशानी है, आपसे कंसल्टेशन लेनी है। मैं कहता हूं आप मेरे कंसल्टेशन क्यों ले रहे हैं? कंसल्टेशन की आप 500 देंगे, एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे, 3 बार लेंगे, 4 बार लेंगे, 5 बार लेंगे, जितनी बार लेंगे आपको 500 देना पड़ेगा। लेकिन आपने यदि एक बार एडवांस ज्वाइन कर लिया तो लाइफ टाइम आप हमारे मेंबर हैं, और कभी भी कंसल्टेशन लेंगे तो फ्री में लेंगे, उसके पैसे नहीं देने होंगे। और कुछ चाहिए? सभी कुछ मैं दे रहा हूं इसमें। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों चीजों को एक साथ इकट्ठा करके बंडल में दिया जा रहा है, और इसको करके हम एक एज ए थेरेपिस्ट काम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है इसको करके काम स्टार्ट किया है। ठीक है, काम स्टार्ट किया है, और अब जाके वो उसके नेक्स्ट लेवल की क्लास में ज्वाइन किया। पहले चीजों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम क्या करते हैं, सीढ़ी चढ़नी होती है तो क्या जंप मार के चढ़ते? ऐसे नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है। पहली सीढ़ी, फिर दूसरी स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, ऐसे करके चढ़ते। तो उसी तरह से पहला स्टेप अभी हम लोग कंप्लीट कर लें, दूसरा स्टेप में वो है, तीसरा स्टेप जब आएगा, दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे तो तीसरा स्टेप की बातचीत। ठीक है, अभी किन्हीं का कोई सवाल है? किन्हीं का सवाल है तो एक दो लोग हैंड रेज करेंगे। बाकी की क्लास हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग देखेंगे हमारे बॉडी में कितने तत्व होते हैं, हमारे हाथों के पीछे कौन कौन से ऑर्गन हैं, और कौन से ऑर्गन का कितना महत्व है। और कल मैं कुछ डिटॉक्सिफिकेशन का ट्रिक्स भी देने वाला हूँ फ्री में सभी लोगों को। ठीक है, तो कल सभी लोगों को जरूर अटेंड करना है क्लास। ठीक है, चलिए। ख्वाहिश माहेश्वरी जी, कुछ पूछना है आपको? अनम्यूट करिए जी, बोलिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। कैसे हैं सर, ठीक है आप? बढ़िया बढ़िया, सर बताइए। एक्चुअली मेरे को ये पूछना था, वैसे मैं एक्यूप्रेशर के बारे में मीन्स थोड़ा बहुत मैं खुद देती हूँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। पर अभी मैं खुद एक मुसीबत में हूँ। मेरे हाथ पर फ्रैक्चर हुआ है, 8 महीना हो गया। अच्छा। तो ज्वाइनिंग में थोड़ा सा टाइमिंग लगा था, तो उसके बाद भी अभी तक मेरे हथेली में और मेरे जो जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है यानी कलाई में अभी तक इतना स्टिफनेस है कि अब मैं हाथ को पूरा मुट्ठी नहीं बंद कर सकती हूँ, और मुझे दर्द भी होता है। तो अच्छा, कोई एक्यूप्रेशर का कोई पॉइंट्स आप सजेस्ट करो कि ये तुम देके देखो, शायद ठीक हो जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। अभी क्या है, अभी जो 3 दिनों की क्लास है ना, अभी इसको पहले कंप्लीट करिए, फिर मैं बताऊंगा। क्यों, क्या मैं अभी बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कल आप कल की क्लास ज्वाइन करेंगे, कल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई पूछ रहे हैं सर क्या है, क्या क्या पूछ रहे हैं? क्लास का सर्टिफिकेट, हाँ बता दे रहा हूँ मैं। 12 दिन की क्लास होगी। क्लास के बाद आपको क्लास की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, और क्लास की रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज मिलेगा लाइफ टाइम। कभी भी आप क्लास को रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। लाइफ टाइम अभी कभी भी हमारे से कंसल्टेशन ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ये सारी चीजें एक साथ है। और सबसे महत्वपूर्ण, सारे लोगों को मैं एक साथ नहीं सिखा सकता। 30 सीट्स हैं, सीट्स मतलब 30 स्टूडेंट को मैं लूंगा। जो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे पहले वो आ जाएंगे, जो बचेंगे नेक्स्ट बैच में आएंगे। पिछले क्लास के कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं, वेटिंग में है, सर मैं छूट गया। मैंने कहा आप नेक्स्ट बैच में आना। ठीक है,
तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। वो लोग लग गए हैं लाइन में, ठीक है, जो पिछले बैच के छूटे थे ना, वो लोग लाइन में लगे हुए, सर जैसे ही आप अनाउंस करोगे मैं पहला पेमेंट में करूंगा, ठीक है। तो फटाफट अपना ये करके कंफर्म कर लेना है, क्योंकि 30 ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं। क्या क्या होता है कि ज्यादा लोग होते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन आंसर होते होते क्लास लंबी हो जाती है, उतना समय नहीं रहता, 1 घंटा में मेरे को वो करना रहता है, ठीक है। क्या है, एक दिन में 2 क्लास 3 क्लास देना होता है ना, मैं लाइव आकर सिखाता हूँ, कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी ना दे रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग दे दूंगा लोग देखेंगे और सीखेंगे, ऐसा नहीं है। तो लाइव आके जब सिखाना है तो समय भी मेंटेन करना पड़ेगा ना, इसलिए, ठीक है जी। मिलिंद रावत जी। हेलो हाँ, सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। सर, मैं एक बात पूछ रहा था अपने उसके बारे में कि क्या है, एक उंगली है मेरी ये वाली जो हम्म फर्स्ट फिंगर है, हम्म तर्जनी में जो उंगली है मेरी, हम्म इसमें यहाँ पर जो सबसे पहला वाला जॉइंट है ना, हम्म इसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि मैं बाकी सारे काम कर लेता हूँ, मैं जैसे कैरम बोर्ड खेलना हूँ वो भी खेल लूंगा, मतलब ये काम करता है, लेकिन जो फाइन कंट्रोल है ना उसका वो खो गया है। जैसे मैं पेन अगर पकड़ रहा हूँ तो उससे हम्म लिखने में कभी कभी मेरा दिक्कत होती है। पहले ये उंगली ऐसे चली जाती थी अपने आप सीधा हम्म खड़ी रहती थी, फिर मेरे को पकड़ के यहाँ लाना पड़ता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लिखने वाले काम में था ना, मैं रिसर्च में था, एमएससी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ मैं, और मैं रिसर्च में भी था, तो लिखने का बहुत काम था, तो पता नहीं कैसे हो गया, टेंशन भी बहुत रहती थी। तो क्या ये ठीक हो सकता है जो फाइन कंट्रोल है इसका? चला जाएगा, डोंट वरी। ठीक है सर। आपको भी मैं वही कहूंगा, कल का क्लास हाँ जी, पहले लीजिए, उसके हाँ जी, बाद नहीं नहीं नहीं, वो तो बाद में ही होगा, लेकिन मैं पूछ रहा था ये ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हाँ, इससे? ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। छोटी मोटी चीजें तो ऐसे ही चली जाती ठीक है, है, नहीं सर, इवनिंग ये नहीं चाह रही थी। छोटी मोटी चीजें ऐसे ही चली जाती है, ठीक है। डॉक्टर एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, 3 बैच से देखता हूँ, तो आ जाइए। क्या करना है आपको, सीखना है तो आ जाइए, नहीं सीखना है तो मत सीखिए। मैं क्या करूँ उसमें, ठीक है महेंद्र जी। आपको सीखना है तो आ जाइए, उसमें क्या है, हमारे कम्युनिटी में रहेंगे, अच्छे हैं, आप डॉक्टर हैं तो और अच्छा है ना, लोगों की हेल्प होगी, आ जाइए, ठीक है। इवनिंग में बैच रहेगा, हाँ इवनिंग में रहेगा, 6 बजे रहेगा, 6 बजे शाम को रहेगा, ठीक है। 3 बैच चलती है, 2 बैच रेगुलर चलती है और एक बैच कभी कभी बीच में घुसता है, ठीक है। तो एक बैच हमारा 7:30 बजे का है, एक बैच हमारा 6 बजे का है। दोनों बैच जैसे 7:30 बजे वाला कंप्लीट होगा, वो उसका आज छठा क्लास था, 6 दिन उसका और चलेगा, उसके बाद फिर वो पहला शुरू से स्टार्ट होगा। तो आप अभी जो 17 तारीख से स्टार्ट होने वाली है उसको कर लीजिए। जब आपको लगेगा जब आपको लगेगा कि नहीं आगे करना है, आगे टाइम थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, तो फिर 7:30 बजे अटेंड कर लीजिएगा, डोंट वरी, ठीक है। और रिपीट करने के लिए मैं कोई कुछ क्लास तो ये थोड़ी ले रहा हूँ, पेमेंट इसमें करनी है, ठीक है। जो भी मैसेज कर रहे हैं, पेमेंट किस में करनी है, पेमेंट इसमें करनी है। दूसरी चीज मैं ग्रुप में दे दूंगा, ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहां से सब कुछ कर सकेंगे, सब चीज का बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। हाँ 7:30 बजे डेली, डेली 7:30 बजे, ठीक है जी, ठीक है काजल जी, 7:30 बजे डेली, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिए, दूसरी चीज मैं दे दूंगा ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में मैं दे दूंगा, डोंट वरी। तो कल कल के क्लास में आने से पहले कुछ चीजें आप लोगों को साथ में लेके आना है, चेकलिस्ट, प्रैक्टिकल के लिए कुछ सामान लेके आना है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या चीज रहेगा। पहला पहला 1 पीस लौंग मतलब क्लॉव्स जो गरम मसाले में रहती है, 1 पीस लौंग, 2 पीस काली मिर्च ब्लैक पेपर, 2 पीस काली मिर्च ब्लैक पेपर, ठीक है। लगभग 25 ग्राम मेथी के दाने, लगभग 25 ग्राम मेथी के दाने, लगभग 25 ग्राम मेथी के दाने, 12 से 15 व्हाइट वाले मटर के दाने, छोले वाले मटर, ठीक है, छोले वाले मटर, मटर के दाने, 2 पीस राजमा, 2 पीस राजमा, एक 1 इंची का पेपर टेप और एक हाफ इंची का पेपर टेप, एक 1 इंची का पेपर टेप और एक हाफ इंची का पेपर टेप, ठीक है। इतनी सारी चीजों को लेके आना है, मैं चेकलिस्ट मैं ग्रुप में डाल दूंगा, इतनी सारी चीजें सभी को लेके आना है। कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और जो चीजें अभी थ्योरी में बाकी रही है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सवाल आज नहीं लेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन परसों है, ठीक है। ऐसे ही मैंने कुछ लोग पूछ रहे थे इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। शुगर कंट्रोल का सब चीज का मैं बताऊंगा, डोंट वरी,
तीसरे दिवस में यही सब तो करेंगे हम लोग, शुगर कंट्रोल का कौन सा पॉइंट है, कहाँ करना है, क्या करना है, सब चीज मैं बताऊंगा। अभी नहीं, अभी इतना ही। अभी आज की क्लास का फीडबैक के लिए ग्रुप में जस्ट उस पे जाना है और वहां पे अपनी रिव्यू लिखनी है कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, ठीक है, क्लास कैसा लगा ऐसा रिव्यू लिखना है। और फेसबुक चैनल को फॉलो करना है, यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, वहां से सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया, सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया, सभी लोग एंड तक रहे, सोचे समझे, पढ़े चीजों को अच्छे से सीखे और हमारे मिशन में अपना सहयोग किया, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी चीज का लिंक ग्रुप में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है शीतल जी, सभी चीज का लिंक ग्रुप में मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग कर लेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी को शुभ रात्रि।